हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 1। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 इंटू कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको हमें लिखना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो लिखा हमने 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम हैं, 2। तो यहाँ हमने लिखा 2 इंटू ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक वेट कितना होता है, तो वो होता है 16। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। 1 इंटू 12 यानी 12 प्लस 2 इंटू 16 32 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 यानी 44। CO2 का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ 44। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो यानी 44U इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं HCl के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1। तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो भी 1 होता है। तो हमने लिखा 1 प्लस Cl यानी क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ एक ही एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1 इंटू क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है उसको हम लिखेंगे। तो कितना होता है, 35.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 35.5 यानी 36.5। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए, HCl के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH4 यानी मीथेन के लिए हमें कैलकुलेट करना है। कार्बन का एक एटम यहाँ प्रेजेंट है तो लिखेंगे 1 इंटू, अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ 4 एटम प्रेजेंट है तो लिखेंगे 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। तो हमने लिखा 1, कितना हो गया, 12 प्लस 4 यानी 16। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 तो हमने लिखा 1 प्लस सल्फर है, सल्फर का भी एक एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 तो हमने लिखा 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम यहाँ प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है हमारा 16 तो हमने लिखा 16। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 64। कितना हो जाएगा हमारा ये, 98। ठीक है। नेक्स्ट वाटर के लिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का हमें लिखना है यानी 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1 इंटू ऑक्सीजन का अब हमें एटॉमिक वेट लिखना है, कितना होता है, 16। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 प्लस 16 यानी 18। ये हो गया हमारा वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट C6H12O6 के लिए हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कार्बन के 6 एटम यहाँ प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ 12 एटम प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ 6 एटम्स प्रेजेंट हैं तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 96। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180। ठीक है।
तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 का। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे ये 12 जो आया है दैट इज़ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्लोरीन के लिए 35.5, तो ये एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।